nervous system of earthworm. Nervous system of earthworm is made up of two parts. ठीक है, तो पहला जो कहेंगे फर्स्ट, दैट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, इसको हम कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड सेकेंड इज पीएनएस. पीएनएस मतलब हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. ठीक है, ये दो पार्ट्स का बना हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कौन कौन सा टू पार्ट? तो वन इज नर्व रिंग, एक नर्व रिंग है, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड. ठीक है, नर्व कॉर्ड. ठीक है, तो ये जस्ट लाइक कॉकरोच जैसे देखे थे हम, उसी तरह का है, बस थोड़ा सा नाम है अंतर. तो नर्व रिंग इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज नोन एज सुप्रा ऑसोफेजियल. वहां पर था क्या? सुप्रा ऑसोफेजियल. यहां पर ध्यान देंगे सुप्रा फेरेंजियल कहेंगे. ठीक है, फेरिंग्स के अराउंड है, तो सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन. ठीक है, तो वहां पर कॉकरोच में देखे थे नर्व वाज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट. सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन था. ऑसोफेजियल की जगह पर सभी नाम क्या करते हैं? फेरेंजियल. ठीक है, क्योंकि ऑसोफेगस के उस साइड पे था, और यहां पर क्या है? फेरिंग्स के साइड में. तो नर्व रिंग इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन. ठीक है, दूसरा जो है उसको कहते हैं सब, उसी तरह फेरेंजियल गैंग्लियन. ठीक है, और इन तीनों को जोड़ने वाला जिस तरह वहां देखे थे, यहां पर क्या होगा? कनेक्टिव कौन सा हो गया? दैट इज सरकम फेरिंग्स है ना, तो फेरेंजियल कनेक्टिव्स. ठीक है, कनेक्टिव्स. ठीक है, तो नर्व रिंग इज मेड अप ऑफ सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन, सब फेरेंजियल गैंग्लियन, सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव. यही कॉकरोच में क्या था? कॉकरोच में था सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन, सब ऑसोफेजियल गैंग्लियन, सरकम ऑसोफेजियल कनेक्टिव. ठीक है, उसी का सेम चीज है. दूसरा नर्व कॉर्ड. तो नर्व कॉर्ड जो देखेंगे सब सेम है उसी तरह का. तो नर्व कॉर्ड नीचे था, वेंट्रल साइड में था. यहां पर भी क्या होता है? इट इज नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल साइड. ठीक है, तो ये वेंट्रल इन पोजिशन होगा. ठीक है, कैसा होगा? ये वेंट्रल साइड होगा. इसके बाद ये सॉलिड होता है, डबल होते हैं, दो होंगे, दोनों फ्यूज हैं तो सॉलिड, तो इट इज सॉलिड. ठीक है, डबल एंड गैंग्लिएटेड, गैंग्लियन होते हैं. ठीक है, तो इट इज वेंट्रल इन पोजिशन. ठीक है, और ये दो होते हैं लेकिन दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके एक बना रहा है, तो फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए सॉलिड, डबल एंड गैंग्लिनेटेड. ठीक है, तो ये क्या है? ये सेम है कैसे कॉकरोच जो है पढ़े थे उसी के जैसा है, बस अंतर क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर ऑसोफेजियल की जगह पर क्या है? फेरेंजियल है. ठीक है, नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो देखेंगे, तो इसमें देखेंगे दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ मिक्स्ड नर्व्स. ठीक है, तो सारे जितने भी नर्व्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? सभी के सभी मिक्स्ड नर्व्स होते हैं. कैसे होते हैं? मिक्स्ड नर्व्स. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी नर्व्स एंड ऑल द नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स. ठीक है, और ये मिक्स्ड नर्व्स देखेंगे तीन कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तीन टाइप के होते हैं. एक को कहेंगे सेंसरी नर्व्स, कुछ जो होंगे उनको कहेंगे मोटर. ठीक है, और तीसरा जो होगा इसको कहते हैं एडजस्टर, ADJUSTER. तो तीन तरह के इसमें नर्व्स होते हैं, दैट इज सेंसरी, मोटर. ठीक है, मोटर एंड एडजस्टर. ठीक है, तो सेंसरी, मोटर एंड एडजस्टर नर्व्स. ठीक है, सेंसरी जो नर्व्स है ये क्या करेगा? सेंस करेगा. मतलब ये कह सकते हैं इट रिसीव्स, ये क्या करेगा? रिसीव्स स्टिमुली. ठीक है, कोई भी टच है, जैसे टच कर रहे हैं तो स्टिमुलस हुआ, तो इट रिसीव्स स्टिमुली. ठीक है, स्टिमुली, और उसको क्या करेगा? इसी को इंपल्स भी कह सकते हैं, स्टिमुली और इंपल्स.
ठीक है, फ्रॉम कहां से, बॉडी। तो कोई भी बॉडी पर टच करते हैं अर्थवम के, ठीक है, तो वो रिसीव कौन करता है, स्टिमुली। तो स्टिमुली रिसीव करने वाला कौन सा है, तो रिसीव स्टिमुली, दैट इज कह सकते हैं ये हो गया स्टिमुलस को रिसीव करना। ये किसका काम हो गया, सेंसरी नर्व्स का। रिसीव्स दैट इज स्टिमुली और इंपल्स फ्रॉम बॉडी। मोटर जो है, ठीक है, इसका काम है, मोटर जो है इसका काम है कंडक्शन, ठीक है, आगे की ओर भेजना, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज, इसका तो रिसीव करना, इसका है कंडक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता था, इट रिसीव्स स्टिमुलस और इंपल्स, इसका काम है कंडक्शन, CONDUCTON, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंडक्शन करेगा ना, तो इट कंडक्ट्स, ठीक है, कंडक्ट्स क्या को, स्टिमुली को, स्टिमुली मीन्स इंपल्स, ठीक है, इट कंडक्ट्स इंपल्स, ठीक है, इन न्यूरल कॉर्ड, ठीक है। तो अभी हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे, इसको छोटा लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो ये इसका काम क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज कंडक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज कंडक्शन। तो कंडक्शन है, तो कंडक्शन है, तो ये क्या करेगा, कंडक्ट्स इंपल्स इन न्यूरोकॉर्ड, न्यूरोकॉर्ड में लेके जाएगा, कंडक्ट करेगा इंपल्स, ठीक है। अभी न्यूरोकॉर्ड क्या है, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर, इसको जाइंट सेल भी कहते हैं, तो वहां तक लेकर जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, वहां तक। और जो तीसरा कैटेगरी है उसको हम कहते हैं एडजस्टर, कौन सा कहेंगे, एडजस्टर, ठीक है। तो पहला का काम क्या है, पहला का काम है स्टिमुली को ये करना रिसीव, तो हम सीधे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलस, ठीक है। दूसरा का काम क्या है, कंडक्शन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये स्टिमुली को परसीव करता है, रिसीव करता है। दूसरा काम है कंडक्शन, मींस इट कंडक्ट्स इंपल्स फ्रॉम अप टू न्यूरल कॉर्ड, ठीक है। तीसरा एडजस्टर जो न्यूरॉन है वो क्या करेगा, वो सडन, वो न्यूरॉन क्या करेगा, नर्व्स, वो करेगा सडन कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ठीक है। बॉडी ऑफ अर्थवर्म है, उसका सडन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, फाइनली लोकोमोशन में हेल्प करेगा। तो इट कॉजेस क्या, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ होल बॉडी, ठीक है। तो कोई भी चीज से अगर अर्थवर्म टच होता है, सपोज तो टच होता है, तो हम देखेंगे कि सेंसरी क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा टच के लिए, और उसको कहां भेजेगा, अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर में न्यूरोकॉर्ड के पास भेज देगा, ठीक है, वो फास्ट रिस्पॉन्स देता है। और न्यूरोकॉर्ड फिर क्या होगा, एडजस्टर को भेजेगा, वो क्या कर देगा, सडन कंट्रैक्शन ऑफ होल बॉडी करेगा, और वो मूवमेंट करेगा, वो भागने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया तीनों का तीनों, सेंसरी, मोटर और एक एडजस्टर। तो याद रखना, एडजस्टर नर्व इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म का माउथ, ये इसका प्रोस्टोमियम है, ठीक है, ये क्या है इसका प्रोस्टोमियम। तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लीजिए, ये माउथ है, इसको ढके हुए क्या है ऊपर, प्रोस्टोमियम, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह हम बना रहे हैं, ये ना, ये लीजिए इस तरह का, ठीक है। और ये जो सेगमेंट देख रहे हैं, ये देखिए, ये, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये अर्थवर्म है। इसका एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं थोड़ा सा। तो एलिमेंट्री कैनाल हमने क्या किया, ये देखिए, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ये ध्यान देंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड सो ऑन अप टू 120 सेगमेंट्स, ठीक है। ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये इसके नीचे 3 और ये इसके 4, ठीक है। तो 1 यहां भी लिख देते हैं, 1, 2, ये 3 है और ये 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बताए थे 1, 2, 3 क्या होता था, बकल कैविटी। तो ये लीजिए, बकल कैविटी हम ऐसे बना रहे हैं, 1, 2, 3, ठीक है, यही ना, 1, 2, 3, इट इज अ बकल कैविटी, इसको बीच में बना रहे हैं, ये माउथ है,
ये माउथ है। 1 to 3 ये लीजिए बकल कैविटी, ठीक है। 4 5 4 और 5 में, यही ना 4 और 5, ठीक है। क्या है यहाँ पर, दैट इज यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखे थे ऐसे 4 और 5 में, ये कौन सा था, बीसी बकल कैविटी, ठीक है। ये दूसरा क्या हो गया, बकल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स था। फेरिंग्स कहां खुलता था, 5 6 में देखे थे, दिस इज लाइक दिस, ऐसे था, ठीक है। 5 6 यहां पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 7 वाज ओसोफेगस, तो इसको थोड़ा फेरिंग्स ऐसे कर दे रहे हैं, ओसोफेगस था, ठीक है, OES, ठीक है। 8 में क्या था, ऐसे देखे थे, याद है, गिजार्ड, ये देखिए गिजार्ड में टीथ था इस तरह का, ठीक है। इसके बाद 9th से लेकर इस तरह का स्ट्रक्चर था, कितना 14 तक, 9 से 14 तक स्ट्रक्चर था, क्या था, स्टमक। इसके बाद देखे थे इस तरह से, पूरे लास्ट में क्या था, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हालांकि इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नर्वस सिस्टम, तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड, ये दो चीज देखना है। तो कॉकरोच में देखे थे हम कि वहां पर ओसोफेगस, क्या नाम था, सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन था, तो ओसोफेगस के ऊपर होता था, ऊपर और नीचे। यहां पर क्या है, किसके ऊपर होगा, फेरेंजियल है ना, तो ये फेरिंग्स के ऊपर होगा, ये देखिए फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये फेरिंग्स के ऊपर याद रखेंगे, डोर्सल साइड नीचे, वेंट्रल साइड, ठीक है। तो यहां ये भी याद रखना है कि फेरिंग्स के ऊपर कौन सा सेगमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है, 3rd सेगमेंट में ऊपर इंपॉर्टेंट है, और नीचे याद रखना है कौन सा, मतलब इसी के 4th सेगमेंट नीचे ये है, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि ये जो है सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है, ये कहां पर होता है, फेरिंग्स के ऊपर होगा 3rd सेगमेंट में। तो ये देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर, यही स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं हम क्या, पहला सुप्रा ओसोफेजियल, ये ओसोफेजियल कॉकरोच में था, यहां पर फेरिंग्स है, तो फेरेंजियल अर्थो हम देख रहे हैं, गैंग्लियन कहते हैं इसको, ठीक है। जस्ट उसी तरह है, वहां पर ओसोफेगस के ऊपर था, फेरिंग्स के ऊपर है, तो सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन, इसी को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं, ठीक है, वहां पर भी नाम यही बताए थे, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ब्रेन। तो ब्रेन ऑफ कॉकरोच वाज फाउंड बाय सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन और सेरेब्रल गैंग्लियन। उसी तरह कह सकते हैं ब्रेन ऑफ अर्थवर्म इज कंपोज्ड ऑफ सुप्रा ओसोफेजियल नहीं, फेरेंजियल गैंग्लियन और सेरेब्रल गैंग्लियन, ये ब्रेन हुआ, ठीक है, इसका बना हुआ है। उसी तरह देखेंगे तो ये दो चीज याद रखेंगे, तो ये वाला पहला, तो ये कहां पर है, इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ, डोर्सल सरफेस और डोर्सल साइड कर सकते हैं ना, इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ, किसके, डोर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल के डोर्सल साइड में, ठीक है। उस तरह यहां पर देखेंगे उसी के जस्ट, और एक चीज और याद रखेंगे, डोर्सल साइड है किस सेगमेंट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज प्रेजेंट इन 3rd सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 3rd सेगमेंट में है। दूसरा क्या देखेंगे, नीचे भी होता था, वहां कौन सा होता था नीचे, दैट इज सब फेरेंजियल गैंग्लियन, ठीक है, कौन सा था, सब फेरेंजियल गैंग्लियन, ठीक है। तो ये सब फेरेंजियल गैंग्लियन जो देखेंगे ये नीचे होगा, तो ये ध्यान देंगे ये वेंट्रल साइड में होगा, लेकिन ये आपको याद रखना है उसी की तरह ये 3rd में नहीं होता है, यहां होना चाहिए ना 3rd, यहां नहीं, 4th के नीचे होता है यहां। तो ये देखिए यहां इस तरह का होगा स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, यही वाला, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सब, वहां पर ओसोफेजियल था, यहां फेरिंग्स है, तो सब फेरेंजियल गैंग्लियन, ठीक है। तो ये देखिए ये है सब फेरेंजियल गैंग्लियन, तो सब फेरेंजियल गैंग्लियन है, वो कहां था, डोर्सल साइड में था, ये क्या कह सकते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन
वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पहला, और दूसरा याद रखेंगे कि ये क्या है, किस किस सेगमेंट में है, ऑलवेज प्रेजेंट इन फोर्थ सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ सेगमेंट में है। ठीक है, आगे अब इन दोनों को, ऊपर हो गया फेरिंग्स के ऊपर और नीचे, इन दोनों को जोड़ने वाला एक रिंग, जैसे ऊपर है नीचे, इनको जोड़ने वाला है ऐसे एक रिंग करके फॉर्म है दोनों साइड से। तो ये देखिए यहां से ऐसे ये जोड़ रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है, और इधर से भी जा रहा है, तो इधर से जा रहा है तो ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो ये क्या बना रहा है, इसके चारों तरफ एक रिंग बना रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक इस तरह ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसी के तरफ इसी तरह क्या होगा, एक इसके चारों तरफ रिंग बना रहा है। तो ये जो रिंग बन रहा है ना, इस रिंग को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव। सरकमफेरिंग्स के चारों तरफ रिंग बना रहा है, वहां एसोफेगस के चारों तरफ कॉकरोच में, तो यहां पर सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गया, जस्ट कॉकरोच जैसा था वैसा ही स्ट्रक्चर है सेम। तो ये क्या क्या बना है, सुप्रा ओसोफेजियल नहीं, फेरेंजियल गैंग्लियन, सुप्रा के बाद सब ओसोफेजियल गैंग्लियन था, यहाँ पर फेरेंजियल, और तीसरा सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव। ठीक है, ये हो गया तीनों, ये हो गया नर्व रिंग। ठीक है, इसको आप ब्रेन रिंग भी कह सकते हैं, ब्रेन का रिंग बना रहा है ना इसीलिए। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं क्या नीचे। ठीक है, तो नीचे देख रहे हैं, देखते थे वहां पर भी क्या था, एक लंबा सा नर्व कॉर्ड, ये वेंट्रल साइड है ना, तो देखिए वेंट्रल है, ठीक है, और ये फ्यूज है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां देखिए, अब यहां से ये जो था सब फेरेंजियल गैंग्लियन जो है, यहां से एक लंबा सा स्ट्रक्चर ऐसे निकल रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर जा रहा है, ये यही क्या है, पूरा एकदम 120 सेगमेंट तक, पूरे कितने सेगमेंट तक, 120 सेगमेंट तक निकल रहा है वेंट्रल में, पूरे 120 सेगमेंट तक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यही कहते हैं नर्व कॉर्ड। क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड। तो ये नर्व कॉर्ड कैसा है, कहां से कहां तक है, 4th सेगमेंट से निकल रहा है और पूरे लास्ट तक। तो नर्व कॉर्ड 4th से स्टार्ट हो रहा है और 120 सेगमेंट तक है। तो लगभग नर्व कॉर्ड क्या देख रहे हैं, पूरे सेगमेंट में है, 1 2 3 छोड़ के। ठीक है, ये नर्व कॉर्ड। अब ये नर्व कॉर्ड वहां पर देखे थे, इसमें क्या है, गैंग्लियन है ना, तो वेंट्रल डबल होते हैं लेकिन फ्यूज होके सॉलिड, और गैंग्लियन होते हैं, तो वहां पर भी देखे थे गैंग्लियन था। ठीक है, थॉरेक्स में देखे थे 2 था, एब्डोमेन में देखे थे कॉकरोच की कितना, 6 था। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर भी गैंग्लियन होंगे। तो कहां होंगे, यहाँ 4th के बाद 5th है ना, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 120 सेगमेंट तक होगा। कहां तक होगा, 120 सेगमेंट तक होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए गैंग्लियन, ये 4th है ना, 5th, तो 5th में ये देखिए, ये है ना यहाँ, फिर हर एक सेगमेंट में होगा। तो ये क्या है, सेगमेंटल गैंग्लियन 6, फिर 7th, फिर 8th 9th 10th 11th, इसमें सभी भरे हुए हैं, 12 13 14 15 16, किसी में एब्सेंट नहीं है। तो ये देख रहे हैं गैंग्लियन है, कौन सा गैंग्लियन, हर एक सेगमेंट में है ना, तो इसीलिए वहां पर कहते थे क्या, सेगमेंटल गैंग्लियन ना, तो यही क्या है, 120 तक है, पूरा भरा हुआ है। तो दिस इज नोन एज सेगमेंटल गैंग्लियन। क्या कहते हैं इसको, सेगमेंटल गैंग्लियन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, सेगमेंटल गैंग्लियन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर लिख दें, यहां कर देते हैं भी, ये, तो ये देखिए इधर कर देते हैं, ये जो है इसको कहते हैं सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में है ना, तो ये सेगमेंटल गैंग्लियन है। अब ये देखिए सेगमेंटल गैंग्लियन कहां से कहां पूछेगा अर्थवर्म में, तो ये 5th से लेकर लास्ट तक 120th सेगमेंट तक है, हर एक में एक एक। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या देखते हैं कि ये सेगमेंटल गैंग्लियन जो देख रहे हैं, इस 2 सेगमेंटल गैंग्लियन के बीच में, ठीक है, और भी एक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, 4 स्ट्रक्चर छोटे छोटे ऐसे ऐसे, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि नर्व कॉर्ड को अगर काटेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, सेगमेंटल गैंग्लिया तो है ही, उसके अलावा 2 सेगमेंटल गैंग्लिया के बीच में 4 इस तरह के
डॉटेड स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहा है इसमें, मतलब कि और भी एक स्ट्रक्चर्स है, और ये जो स्ट्रक्चर है चार चार है, इसको हम कहते हैं कौन सा, ये देखिए यहाँ पर लिखे है ना, कौन सा है, न्यूरोकॉर्ड और जाइंट सेल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये क्या कहलाएगा इसको, ये यही है न्यूरोकॉर्ड। ठीक है, और जाइंट सेल। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूरोकॉर्ड और जाइंट सेल। ठीक है, जाइंट सेल। ठीक है, ये होता है। तो ये देखिए, ये हो गया तीनों, ब्रेंडिंग बना रहा है, ये नर्व कॉर्ड हो गया। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या का बना हुआ है, ये सब का बना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान देना है कि अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी टच करते हैं स्टिमुलस, रिसीव कौन करता है, सेंसरी। तो यहां से देखिए ये क्या हुआ कि ये टच किए तो यहां से क्या हो गया, इस तरह, ये कहां पर आएगा, ये देखिए स्टिमुली है, स्टिमुली और इंपल्स आया लेके, ये मोटर कंडक्शन करेगा ना, कंडक्ट इंपल्स टू इन कहां पर, न्यूरोकॉर्ड में ला रहा है। यहां देखिए ये यही है ना न्यूरोकॉर्ड, यहां पर लाता है, यही है ना न्यूरोकॉर्ड यहाँ, तो इसको चलिए यही बना दे रहा है, यही डायग्राम है। ठीक है, तो ये यही बना रहा है, तो ये न्यूरोकॉर्ड यहाँ कहीं भी लाएगा न्यूरोकॉर्ड। न्यूरोकॉर्ड जो जॉइंट सेल है ये क्या करता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता है और जल्दी भेजेगा आगे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है मेनली, ये इट गिव्स फास्टर रिस्पॉन्स, जल्दी। अब यहां से कहां भेजेगा, ये देखिए न्यूरोकॉर्ड है ना, ये न्यूरोकॉर्ड से भेजेगा कहां पर, ये देखिए यहां से जाएगा, इसके थ्रू दोनों से भेजेगा, कहां भेज देगा, ये ब्रेन के पास भेज दिया, सुप्राओसोफेजियल और सेरेब्रल गैंग्लियन। ठीक है, और वो क्या करेगा, वहां पर जाएगा तब जो है वो सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होल बॉडी। ठीक है, तो ये होल बॉडी का क्या कर दिया, सडन कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह है, दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें याद रखना है। अब आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व कॉर्ड, जो कि पीछे से नर्व कॉर्ड आ रहा है आगे की ओर, और फोर्थ सेगमेंट में जाकर ये क्या बन रहा है, बट जा रहा है दो भाग में, और ऊपर जाके थर्ड सेगमेंट में जुड़ के क्या बना रहा है, ब्रेन बना रहा है और सेरेब्रल गैंग्लियन। ये एनसीईआरटी में लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व कॉर्ड व्हिच बाइफरकेट्स इन फोर्थ सेगमेंट टू फॉर्म अ ब्रेन इन थर्ड सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। इसमें एक चीज और देख ले, सेंसरी सिस्टम थोड़ा सा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ये रख कर देना। ये देखिए सेंसरी सिस्टम। ठीक है, सेंसरी सिस्टम। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम जो देखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें सेंसरी सिस्टम देखेंगे तो सेंसरी सिस्टम में रिसेप्टर्स होते हैं कुछ सेंस के लिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, तो वो क्या क्या होगा, तो वो देखेंगे टच के लिए कुछ रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, तो एपिडर्मिस देखे थे इसके बॉडी वॉल में, तो इसको एपिडर्मल रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहेंगे, एपिडर्मल रिसेप्टर कहां पर होगा, एपिडर्मिस में। ठीक है, तो एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वॉल देखे थे ना, स्किन, तो वहां पर एपिडर्मल रिसेप्टर, तो वहां पर जो रिसेप्टर होता है ये टच के लिए होता है। क्या के लिए, टच के लिए, तो उसको हम कहते हैं टैंगो रिसेप्टर। क्या कहते हैं, टैंगो रिसेप्टर फॉर टच। तो किसी को टच करते हैं तो उसके रिसेप्टर कहाँ है, एपिडर्मिस पर। ठीक है, टच के लिए। उसी तरह अब देखें केमिकल्स के लिए, केमिकल्स के जो होगा बकल कैविटी में होगा, तो बकल रिसेप्टर कह सकते हैं। तो बकल रिसेप्टर, तो इसमें क्या हुआ, बकल रिसेप्टर कहां पर होगा, अंडरस्टूड है, बकल कैविटी में। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर होता है केमिकल के लिए होता है, तो कीमो रिसेप्टर्स, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, कि कीमो रिसेप्टर्स आर मेनली प्रेजेंट इन, कहां पर, एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्म। ये कहां पर है, एंटीरियर, तो बकल कैविटी क्या है, एंटीरियर पार्ट है ना ऑफ वर्म, तो वर्म के एंटीरियर पार्ट में है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कि एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्म में, मतलब क्या हुआ, आपको अंडरस्टूड है, बकल कैविटी में होता है। ठीक है, इसके लिए। अब ये कीमो रिसेप्टर क्या है, केमिकल को
टेस्ट करने के लिए। तो केमिकल्स क्या है, तो फॉर कह सकते हैं स्मेल और टेस्ट दोनों के लिए, क्या के लिए, स्मेल के लिए और टेस्ट के लिए, दोनों के लिए रिसेप्टर है बकल कैविटी में, ठीक है। तो स्मेल को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन वेयर, आंसर विल बी बकल कैविटी। टेस्ट मतलब गस्टैटो रिसेप्टर, गस्टैटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन कहां पर, बकल कैविटी, ठीक है। अब ये इस लाइट को, इसमें आई नहीं होते हैं, आंख नहीं होते हैं, तो आंख नहीं होते हैं तो कैसे फोटो को परसीव करेगा, ठीक है। तो हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कि इनमें प्रोस्टोमियम एक होता है फ्लेसी लोब, ये वाला, ये प्रोस्टोमियम लाइट के लिए होता है यहाँ पर। तो ये प्रोस्टोमियम में क्या होगा, लाइट के लिए रिसेप्टर है, तो इसको हम कह सकते हैं फोटो रिसेप्टर, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर इसमें कहां पर होंगे, ठीक है। फोटो रिसेप्टर मींस फॉर लाइट, तो फोटो रिसेप्टर जो होंगे मेनली कहां पर होगा, तो यहां पर देखिए बकल कैविटी में, एपिडर्मिस में, तो ये कहां पर होगा, तो इट इज प्रेजेंट मेनली इन, तो मैक्सिमम हम लिख दे रहे हैं, कहां पर है ये, मैक्सिमम कहां पर होंगे, तो डोर्सल, ठीक है। डोर्सल कौन सा, ये फर्स्ट सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं। तो डोर्सल, तो यहां पर लिख दे रहे हैं मैक्सिमम, ये कहां पर होंगे, मैक्सिमम होंगे डोर्सल पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम बताए थे क्या था, फर्स्ट सेगमेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट सेगमेंट के डोर्सल साइड में ऊपर, ठीक है, उसमें होगा। इसके बाद प्रोस्टोमियम में भी होता है, प्रोस्टोमियम जो हैंगिंग फ्लेसी लोब, तो ये याद रखना होगा कहां पर होते हैं, ये होते हैं यहां पर डोर्सल पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम क्या था, फर्स्ट सेगमेंट को कहते थे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया मैक्सिमम, याद रखेंगे, नोट करना है, ठीक है, नोट। वेंट्रल सरफेस क्या होगा, कंप्लीटली एब्सेंट, फोटो रिसेप्टर जो है कंप्लीटली एब्सेंट ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी। तो वेंट्रल सरफेस में क्या होगा, ये कंप्लीटली एब्सेंट है फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, इनका फोटो रिसेप्टर्स देखेंगे, ठीक है, इसको हम इधर कर रहे हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स जो देखेंगे अगर, तो इसमें देखिए इस तरह का होता है, ये इसको कहते हैं ऑप्टिक सेल, क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल सेल, ठीक है, दिस इज ऑप्टिक सेल। तो ये ऑप्टिक सेल है, ठीक है। अब इस ऑप्टिक सेल में एक लेंस होता है इस तरह का, देख रहे हैं, तो ये जो लेंस है ना, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं फायो जोन और लेंस। तो लेंस जो होता है इसको क्या कहते हैं, फायो जोन कहते हैं, ठीक है, यही है। और यहां पर एक स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसको कहते हैं रेटिनेला, रेटिनेला, ठीक है। और रेटिनेला ये क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है, फॉल्स होता है, ट्रू नहीं है। और ये जाकर कहां खुलता है, यही खुलता है सेरिब्रल गैंग्लियन, गैंग्लियन और ब्रेन में, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ब्रेन तक ऐसे पहुंचता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे द लेंस इज नोन एज फायोजोम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। थैंक यू।